नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं एक परिवार की बहुत ही मजेदार कहानी। पूरा जरूर सुने। भाभी, खाने में क्या बनाऊं? घर की सफाई पूरी हो गई है, आप जो बोलो खाने में चढ़ा दूं। आज मुझे जल्दी घर जाना है। काम वाली बाई गीता ने घर की बहू अपर्णा से पूछा और फ्रिज खोलकर सब्जी निकालने लगी। अपर्णा ने कहा, गीता ऐसा करो, आज दाल चावल और आलू की सब्जी बना लो और साथ में पनीर की सब्जी। ठीक है भाभी। भाभी, खिचड़ी भी डाल दूं? कल डॉक्टर ने बाबूजी को खिचड़ी खाने के लिए कहा था ना, और अम्मा ने भी कहा था कि जाते जाते बाबूजी के लिए खिचड़ी बना देना। गीता ने पूछा तो अपर्णा ने बड़े ही अनमने ढंग से कहा, अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कल रात की खिचड़ी आज फेंकनी पड़ी और बाबूजी तो बिल्कुल ठीक हैं, दाल चावल खा लेंगे। बेकार में सामान का क्यों नुकसान करना। कहते हुए अपर्णा चल दी घर के ऊपरी मंजिल पर। घर 2 मंजिल का था। घर के नीचे के हिस्से में रसोई, बैठक था और घर के मालिक अनुराग जी और रमा जी रहते थे। उनके बेटे, बहू व पोते का कमरा ऊपरी मंजिल पर था। घर अनुराग जी ने बनवाया था। साड़ियों के व्यापारी अनुराग जी के घर पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी। अनुराग जी ने व्यापार को बहुत ऊंचाई दी। अब बेटे के साथ वो शहर के सबसे बड़े व्यापारियों में शामिल हो गए। दोपहर के समय पति और बेटे के आने का समय हुआ। रमा जी रसोई में देखने गईं क्या क्या तैयार हुआ और काम वाली बाई से पूछा, गीता क्या क्या बनाया? गीता ने कहा, दाल चावल, आलू की सूखी सब्जी और पनीर सब तैयार है, बस खीरे का रायता बना रही हूँ और बाबूजी के लिए मूंग वाली खिचड़ी वो बना है ना, सब आते ही होंगे। उनका सवाल सुन गीता चुप हो गई। ओ अम्मा, भाभी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा जो खाना बन रहा है वो बाबूजी भी खा लेंगे। कहते हुए गीता सर झुकाकर खड़ी हो गई। ऐसा कर, तू खिचड़ी चढ़ा दे, बाबूजी खिचड़ी ही खाएंगे। कहते हुए रमा जी बाहर चली गईं। रमा जी गुस्से से बिफर पड़ी हाल में आईं और अपर्णा को आवाज लगाई। अपर्णा ने कहा, हाँ माँ, क्या हुआ? अभी तो बाबूजी और विवेक आए नहीं, फिर आपने क्यों बुलाया? गीता को तुमने खिचड़ी बनाने से मना किया? 2 टुक का सवाल सुन अपर्णा घबरा गई। हाँ माँ, कहते हुए उसके पसीने छूट गए। रमा जी ज्यादा नहीं बोलती, ना ही सास बनकर बहुत टोक टाक करती थी, लेकिन अपर्णा जानती थी कि इस घर में उनका रुतबा सबसे बड़ा था। इसलिए बार बार वो कोशिश करती उनके आभा मंडल को तोड़ने की और उनके सत्ता को चुनौती देने के लिए, लेकिन बार बार असफल हो जाती थी। आज फिर वही काम किया था अपर्णा ने। वो चाहती थी कि घर पर उसका राज चले। वो डरते हुए बोली, माँ, मैंने सोचा आज बाबूजी की तबीयत ठीक है, इसलिए मैंने खिचड़ी बनाने से मना किया। रमा जी बोली, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं रोकती टोकती, लेकिन एक बात बता दूं, अभी भी ये गृहस्थी मेरी है और वो रसोई भी। मैं हमेशा तुम लोगों को छोड़ देती हूँ, तुम लोग अपनी जिंदगी जैसे मन हो जियो, लेकिन ये हक कभी नहीं दिया कि तुम हम दोनों पति पत्नी के जीवन का रहन सहन का फैसला लो। एक घर और गृहस्थी मेरी है और जो जमी जमाई रसोई तुम देख रही हो, उसको जमाने में मेरी जिंदगी के 40 साल लगे हैं। ऊपर के मंजिल पर एक रसोई घर है, आज से तुम अपनी रसोई वहां जमा लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। और
उस रसोई की मालकिन बनकर खुद के लिए फैसले लेना। लगातार गुस्से में बोलते हुए रमा जी कांपने लगी। तभी अनुराग जी बेटे के साथ आ गए। भाई क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों है? खाना तैयार तो हो तो डाइनिंग टेबल पर लगाओ, हम आते हैं। और सुनो, खिचड़ी के साथ थोड़ा चटनी भी बनवा लेना। इतना खाने की इजाजत तो है ना? हाँ हाँ बैठिए ना, बस सब तैयार है, कहते हुए अपर्णा रसोई में गई और जल्दी से मिर्च और लहसुन की चटनी बनाने लगी। सभी ने खाना खत्म किया। कुछ देर बाद अनुराग जी बेटे विवेक के साथ दुकान चले गए। रमा जी ने अपर्णा को बुलाया और बोली, क्या सोचा है, आज शाम तक अपना रसोई जमा लो। मैंने अनुराग जी और रमेश के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, जैसा तुम चाहो वैसा हो। अपर्णा डरी हुई थी, अब तो उसका हालत खराब था। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी छोटी सी गलती पर ऐसे गले पड़ जाएंगी और सासू माँ इतना कठोर बन जाएंगी। तुरंत सासू माँ के कदमों में गिर गई। माँ मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी। आपका बड़प्पन है कि आपने विवेक और बाबूजी के सामने कुछ नहीं कहा। कहते हुए हाथ जोड़ खड़ी हो गई। रमा जी ने बहू के हाथ पकड़ अपने पास बैठा लिया और बोल पड़ी, बहू मैं भी चाहती हूँ कि तुम इस घर की जिम्मेदारियों को संभालो। तुम जब से ब्याह कर आई हो तब से मैंने कभी भी अपने विचार तुम्हारे ऊपर नहीं थोपे। मैं चाहती हूँ तुम अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ, लेकिन सभी के भावनाओं का ख्याल रखकर और किसी का मन ना दुखाओ। गीता जब भी पूछती खाने में क्या बनेगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजती हूँ। मैं चाहती तो खुद ही सब बताती। किसी गृहस्थी को बनाने में बरसों लग जाते हैं। पति पत्नी मेहनत, उनके अपने अनगिनत सपने जिन्हें वो गृहस्थी के नींव में झोंक देते हैं। अपना धैर्य, जाने क्या क्या। उस गृहस्थी में सभी के भावनाओं का ख्याल होना चाहिए। बड़ा या छोटा सभी को यथोचित सम्मान मिलना चाहिए, तब एक गृहस्थी सुंदर बनती है। कहते हुए रमा जी की आंखों से निर्झर नीर बहने लगे। अपर्णा ने उनके आंसू अपने हाथ से पोंछा और बोली, माँ मैं समझ गई, गृहस्थी को किसी से लेना या मांगना नहीं होता। वो एक भाव है जिसे जीना होता है, जिसे समझना होता है। एक एक तिनका जोड़कर गृहस्थी बनती है। मैं तो आज तक जिम्मेदारियों और अधिकार को आपसे छीनना चाहती थी, लेकिन अब नहीं। मैं एक एक कर अपने गृहस्थी की ईंट रखूंगी आपकी तरह। कहते हुए उनके गले लग गई। अपर्णा को रमा जी ने सीने से लगा लिया और वो समझ रही थी सुबह का भोला बच्चा शाम को घर वापस आया है तो एक माफी तो बनती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और ऐसी ही पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।